विकसित राजस्थान, विकसित भारत। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने से जो सरकार ने अभिभाषण पढ़वाया, उसमें पिछले 1 साल में ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं बता पाए जिससे माताओं, बहनों, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, कर्मचारियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, स्पेशल पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, नौजवान, किसी भी वर्ग का किसी भी तरह का भला आप है वो कर पाए। और लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है और आपने पढ़वा दिया कि हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। बिंदु संख्या 2627 में आपने ऊर्जा, कोयला उत्पादन, वितरण की स्थिति को बेहतर होना बताया। लेकिन यदि मैं कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान प्रदेश के अंदर कोयले की और उत्पादन की स्थिति बेहतर है तो छबड़ा पावर प्लांट को जॉइंट वेंचर के नाम से एनटीपीसी को क्यों सौंपा जा रहा है? और इसी तरह से और जो राजस्थान के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उनको भी चुपके इस तरह के समझौते राजस्थान की सरकार क्यों कर रही है? पूरे राजस्थान के उत्पादक के जो कर्मचारी हैं वो धरना हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार किसी भी तरह का कुछ भी बताने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और उसके बाद जॉइंट वेंचर को के माध्यम से एनटीपीसी को ये पावर प्लांट सौंपे जाने के बाद जो कर्मचारी अधिकारी है उन कर्मचारी अधिकारियों की क्या स्थिति होगी और उसके बाद उनमें आरक्षण की क्या स्थिति होगी? जो SC, ST, OBC, MBC जो कर्मचारी उनकी आरक्षण स्थिति क्या होगी, वो भी आप अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह से 2013 से 18 तक सरकारी स्कूलों को PPP मोड पर देने का काम आप लोगों ने शुरू किया। हर जिले के अंदर 4-4 स्कूल देने तय किए, 2 शहर के थे, 2 ग्रामीण के थे और 2 जो श्री गंगानगर जिले के अंदर 2 शहर के जो स्कूल थे वो दोनों मेरे सूरतगढ़ के स्कूल थे। दोनों ऐसे स्कूल थे जो टॉप के स्कूल हैं जिनके अंदर 600 से 700 की स्ट्रेंथ है। यानी आप जो इकाइयां सौंप रहे हैं वो इकाइयां हैं। इसी तरह से आप लोगों ने हॉस्पिटल भी PPP मोड पर 2013 से 18 में दिए, तो वो इकाइयां आप लोग सौंपने का काम कर रहे हैं जो सबसे अच्छी चल रही है। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे कम लागत में बिजली का उत्पादन कोई इकाई कर रही है तो वो छबड़ा की इकाई कर रही है और उसके बावजूद भी छबड़ा इकाई को आप देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों को 6 घंटा बिजली आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के किसानों को आपके पास बिजली के लिए LT लाइन आपके पास नहीं है और ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए 1-1 महीने तक किसान है वो इंतजार करता रहता है। क्या आपके अधिकारियों को एक्शन है, AN है, JN है, उनको जो सरकारी फोन आप लोगों ने दे रखे हैं, क्या उनके सरकारी फोन आप चेक करेंगे कि उनके फोनों पर कितनी कॉलें हैं वो आई है और उन्होंने कितनी कॉल है वो किसानों की, आम लोगों की नहीं उठाई है? क्या ये आप लोग बता पाएंगे? आप लोग ये बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसकी आप लोग जांच कर सकते हैं? और यदि उन्होंने रात को जब किसान पानी लगाता है उसको कम वोल्टेज मिलती है, उसकी मोटर है वो जल रही है, 1-1 महीने के अंदर सभापति महोदय 2-2 बार किसानों की मोटर जल रही है और ये खामियाजा किसानों को कम वोल्टेज की वजह से भुगतना है वो राजस्थान के अंदर पड़ रहा है। 2 घंटे भी आप पूरी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आज मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था जो 22वें नंबर पर था, आया नहीं, लेकिन उसके अंदर आपने बताया है कि सिर्फ सूरतगढ़ तहसील के अंदर 7,269 घरेलू कनेक्शन बिजली के ऐसे हैं जिनके मीटर है वो जले हुए हैं या खराब है और 1828 कृषि के मीटर ऐसे हैं जो जले हुए हैं या खराब है। तो ये लगभग 10,000 हो गई। सूरतगढ़ तहसील के अंदर 10,000 मीटर उपभोक्ता ऐसे हैं कृषि के और घरेलू के जिनको आप 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिलनी चाहिए से 1 महीने की वो नहीं दे रहे।
2000 यूनिट बिजली की फ्री किसानों को मिलनी चाहिए थी, वो अपनी दे रहे हैं। और इस तरह से भार स्वीकृत करने के लगभग 1000 ट्रांसफार्मर है वो पूरे सूरतगढ़ के अंदर है वो बकाया पड़े हैं। आपको मैं बिल दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो बिल निकाले हैं, ये बिल अध्यक्ष महोदय को एक बिल जो 53,000 रुपए घरेलू बिल आया है, एक बिल है जो 15,000 रुपए घरेलू बिल आया है, एक बिल है वो 21,000 रुपए जो घरेलू बिल है, एक बिल है वो 22,000 रुपए जो घरेलू बिल है। जिनके जीरो के बिल आते थे कांग्रेस के राज के अंदर, उनको आप 22,000 के, 25,000 के, 50,000 के घरेलू बिल है वो आप दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति आप लोगों ने पैदा कर रखी है। बिंदु संख्या 60 पर आप लोगों ने सोसाइटी का जिक्र किया है। 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का आप लोगों ने कहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नए सिरे से सोसाइटी में हिस्सा जमा करवा के आप लोगों ने कितने किसानों को ऋण दिया है। पिछले 1 साल में एक को भी नहीं आप लोग नए सिरे से दे पाए हैं। वो सिर्फ ब्याज जमा कराते हैं, आगे वो उसकी काउंटिंग हो जाती है, इस तरह से आप लोग करते हैं। और सूरतगढ़ तहसील के अंदर 3 GB का जो मिनी बैंक है वो 9 करोड़ रुपए का सभापति महोदय घोटाला करके बैठा है। वहां यानी लगभग 50 दिन से वहां धरना चल रहा है इस बात का। और 9 करोड़ लोग जो खाए हैं, जो यानी घोटाला किया है, जो विभाग ने जांच की, उस जांच के अंदर 17 लोगों को दोषी पाया गया। लेकिन सभापति महोदय जांच के अंदर 17 लोगों को दोषी पाया, लेकिन FIR मात्र 3 लोगों के खिलाफ हुई, जिनमें से एक बीमार है, एक की डेथ हो गई, और एक तीसरा वो है जिसने इस घोटाले को उजागर किया, जिसने अधिकारियों को बताया कि 9 करोड़ का घोटाला हो गया है। और ये अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि उसके अंदर उन लोगों के पैसे, एक बुजुर्ग यानी विधवा महिला ने अपने पति के एक्सीडेंट का पैसा जमा करवा दिया, 4 बच्चियां उनके पास है, और बैंक घोटाला कर गया। अब वो विधवा कहां जाए? एक व्यक्ति किसान ने अपने जमीन बेच करके और बैंक के अंदर पैसा जमा करवा दिया, आगे जमीन नहीं खरीदने के लिए उसने साई दे दी, अब बैंक घोटाला कर गया। अब वो बताओ आगे इस जमीन कहां से खरीदे? उसकी साई भी डूब गई और वो पैसा भी नहीं दे पा रहा है। ये हालात इस तरह की हैं। आप लोगों ने किसानों के बारे में यूरिया डाया का जिक्र आप लोगों ने किया, लेकिन यूरिया डाया की किस तरह से पिछले है वो सीजन के अंदर कालाबाजारी हुई और किस तरह से किसानों को यूरिया डाया के लिए भटकना पड़ा, ये बात भी आप है वो पूरी तरह से समझ सकते हैं। चकबंदी आप लोग कर नहीं रहे हैं। पिछले 1 साल से चकबंदी पर कोई काम नहीं हुआ, पिछले 1 साल से खातेदारी पर कोई काम नहीं हुआ। जब किसान खातेदारी के लिए जाता है तो कहा जाता है कि मुख्य जबानी खातेदारी ऊपर से आदेश आया हुआ है कि माननीय मंत्री महोदय चैम्बर में जाकर बात चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय अपने चैम्बर में जाकर चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। डोटासरा जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंत्री महोदय चैम्बर में जाकर चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। डोटासरा जी मंत्रियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि पैरा नंबर 16, 17, 18 में आपने सिंचाई का जिक्र किया है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि 5 फरवरी के बाद किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा? क्या सरकार बताने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है? कोई पानी यानी सिंचाई का नहीं है। आप लोगों ने और अशोक गहलोत साहब ने जो खाले बनाए थे और जो आगे बढ़ने थे वो काम आपने रोक करके उन्हीं पैसों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके आप लोगों ने एक सबज बाग दिखाने का काम आप लोगों ने किया है। और राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हालात क्या है? रवि 2023-24 का जो बीमा मिल जाना चाहिए था अब तक, अभी तक वो बीमा है वो नहीं मिला है। यानी बहुत से पटवार मंडल ऐसे हैं जहां के बीमे को कैलकुलेट अभी तक नहीं किया गया है। बहुत से पटवार मंडल ऐसे हैं जहां आपत्ति लगा दी, DGRC की मीटिंग के अंदर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी STAC के अंदर मीटिंग लगा करके यानी आपत्ति लगा करके और उन्होंने इस जो बीमा मिलना चाहिए था उस बीमे को निस्तारण न करने के बजाय आगे खिसकाने का काम है वो सरकार ने किया है। और फसल बीमा को आप लोगों ने पूरी तरह से मजाक बना करके छोड़ दिया है। JJM योजना का जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्या JJM योजना के अंदर आप लोग पिछले 1 साल से ठेकेदारों को पैसा दे पा रहे हैं? ठेकेदार इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा।
और यानी कर्मचारी इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कंपोनेंट नहीं है। कर्मचारी ये कहते हैं कि हमारे पास लीकेज निकालने के लिए सॉफ्ट सॉकेट तक नहीं है, और एक एक महीने तक खराब पड़ी हुई आपकी वोटर है वो वोटर वाइंडिंग वाले के पास पड़ी रहती है, इसलिए कि उसको आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये हालात आपकी इसके बारे में है। महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो सत्यानाश आप लोगों ने कर ही दिया। न तो आप लोग बेटी को पढ़ाने का काम कर पा रहे हैं और नया बेटी को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्वास दिलाया था पिछले अभिभाषण के अंदर कि राज्यपाल महोदय ने आपने ये कहा था कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेजड़ी के पेड़ जो दादी ने लगाए थे वो तो आप काट रहे हैं। राजस्थान के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आप पेड़ है वो मां के नाम लगाने की बात आप कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं शुक्र है सभापति महोदय कि आपने अपने पूरे के पूरे भाषण के अंदर महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया है, लेकिन महात्मा गांधी ने जिस तरह से सामाजिक सौहार्द बना करके पूरे देश के अंदर रखा, उस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने देश को संविधान देने का काम किया, उस संविधान को खत्म करने का काम भी और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम भी आप कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।